फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं घर की कर रही थी साफ़ सफाई। तो मुझे लगा सबसे पहले कपड़ों को ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े अगर सेट हो गए तो फिर सफाई करने में बहुत आराम रहता है और आसानी रहती है। तो इधर बाबू की मस्ती चल रही है और कपड़ों के बीच में रखा है बैग, और यहाँ रखे हैं गर्म कपड़े जो कि मैंने स्टोरेज बैग से निकाल के रखे हैं बाहर की ओर, कि इन्हें धोना है, क्योंकि धो के रखते हैं लेकिन पहनने से पहले भी धो लेना चाहिए। तो ये देखिए, ये चल रही है इधर से उधर, इसका घूमना फिरना चलता रहता है। तो वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि इतने सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं। उधर देखिए कुछ और कपड़े भी रखे हैं, और यहाँ पे मैंने साड़ी वाड़ी जो है वो तय कर दी है। बाबू के कपड़े कुछ छांट दिए, जो छोटे हो गए हैं उन्हें हटा दिया है, और फुल कपड़े निकाले हैं और हाफ वाले कपड़े हटा दिए। तो स्कूल का स्वेटर है, और यहाँ जैकेट है मेरी, और बाबू के पापा की जैकेट है, तो वो मैं इस बैग में सोच रही हूँ अभी रख देती हूँ, धुलूँगी नहीं। और कुर्ता पजामा जो बाबू का है वो भी रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि अब गर्मियों में तो कुर्ता पजामा चलता है, लेकिन सर्दियों में तो नहीं चल पाता है ना, तो इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। और इसको बहुत मज़ा आ रहा है, ये ना कपड़े को उड़ा उड़ा के खेले जा रहा था बीच बीच में, और बार बार मुझे इसे डांट के बिठाना पड़ रहा था, क्योंकि इसकी शैतानी चल रही थी। क्या करते हैं, बच्चों की आदत होती है, और हम भी बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, है ना। तो ये देखिए मेरी साड़ियाँ, ये तो आधी साड़ी हैं, 4 5 या 6 साड़ियाँ यहाँ पर हैं, बाकी यही बक्से में से मैंने खोला नहीं, और हिम्मत भी नहीं पड़ी बक्सा खोलने की अभी तो मैंने सोचा पहले बैग और स्टोरेज बैग को सही करती हूँ। तो ये है बाबू के बचपन का कंबल। जब ये छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था तो जब मैं ये छोटा था ना, तो मैं इसको गोदी में इसी में लेके, और सर्दियों में लेती थी ना, तो इसी में लपेट के इसको ले जाती थी बाहर। और भी बहुत छोटे छोटे से कपड़े हैं इसकी भी जैकेट है, तो जैकेट मैंने इसकी भी निकाल दी है, और ये इसके भी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं अपने भी, बस इनको निकाल के रख दिया है। और आज धुल भी नहीं पाई हूँ कपड़े, क्या करूँ। आज शरद पूर्णिमा थी, तो आप सबको हैप्पी शरद पूर्णिमा। और आज ग्रहण लगने की वजह से तो फिर मैंने सूतक लग गए, फिर मैंने कपड़े धोए नहीं, और कपड़े धुलूँगी अब कल। तो अभी बस मैं जो साफ़ सुथरे हैं, जिन्हें अभी नहीं धोना है उन्हें स्टोरेज करके अलग कर रही हूँ, जिन्हें बाद में धोना है उनको अलग कर रही हूँ, और जो पहले धोने हैं तो उनको अलग कर रही हूँ। तो देखिए मैंने अपना स्टोरेज बैग जो है, ये मैंने मीशो से मंगाया था, तो इसे मैंने धुल के साफ़ कर लिया है, और कुछ पुराना सा हो गया है, तो अभी देखो इसमें जो पन्नी ना उसमें दाग से लगे, जबकि धुल चुकी हूँ मैं। तो इसमें मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं। तो इस स्टोरेज बैग की यही खासियत है कि आप इसमें से देख सकते हैं कि आपके कौन से कपड़े रखें। तो इसमें मैं अपनी साड़ियाँ ज़्यादातर रखती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है, और बाबू के रखती हूँ। और जो साड़ियाँ हल्की रहती हैं, जो कि नेट वाली साड़ियाँ रहती हैं, तो मैं वो अलग कर देती हूँ। और जो भारी साड़ी है तो बक्सा नीचे ही रहता है छोटा वाला हमारा, तो मैं उसी में से निकालती हूँ। ये है, तो मैं इस तरीके से कपड़ों को सेट करती हूँ, एक सर्दियों में एक गर्मियों में। तो मेरा यही, आप सबका भी यही रूटीन होगा, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ यही करती हैं, गर्मी और सर्दी दोनों तरफ से छांट लेती हैं कपड़ों को। गर्मी की यूज़ करने हो तो पहले गर्मी के, सर्दी की यूज़ करने हो तो सर्दी के, ऐसे ही मैं भी करती हूँ। तो ये देखिए वही मैं दिखा रही हूँ, बाबू से बातें कर रही हूँ, बाबू की ये क्या रखा है, मैं खुद रख के भूल गई थी कि इसने क्या रखा है। तो बाबू कह रहा नहीं मम्मी ये ना अंगोछा रखा, तो मैं कह रही नहीं ये तेरा पजामा रखा है तो यही चल रहा था मेरा बाबू को यहाँ पे डिस्कशन, क्योंकि बाबू मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करता है, शरारत भी करता है, तो क्या कर सकते हैं। और इतने काम के बीच में पता है मैंने पूरा खाना भी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने झाड़ दिया, वो अलमारी में जो दिखा रही हूँ ना, वहीं मैं इस बैग को रखने वाली हूँ। तो इतने काम काज के बीच में मैंने बनाई है चना लौकी की दाल, और चिप्स कटे हुए आलू, और मैंने बनाई है चावल, और बनाई है रोटी। तो इतना खाना मैंने बना लिया था, और 4 बजे से पहले ही खाना था, तो मैंने फिर इनको जल्दी से फटाफट से फ़ोन कर दिया था कि खाना आज जल्दी खा लेना। तो फिर ये जल्दी भी आ गए थे और हमने खाना खा लिया था। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तक 4:05 पे लग गए थे, और हमने 4 बजे से पहले खाना पीना खा लिया था, और काम भी कर रही थी, आप लोगों को पता ही है जैसा कि आप ब्लॉग में देखते आए हैं अभी। और अभी जो है मैंने कपड़े भिगो दिए थे, और कल मॉर्निंग में ही धुलूँगी। तो आज है शरद पूर्णिमा है, तो खीर बनती है, और कुछ मैंने वीडियो देखे तो उसमें बोले थे पंडित जी कि दोपहर में बना के रख के उसमें तुलसी के पत्ते डाल के रख सकते थे, पर मैं बना नहीं पाई। अब सोच रही हूँ जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा रात के 1 बजे के बाद, 1 डेढ़ घंटे रहेगा, और उसमें जाग गई मैं, तो 2 बजे 2:30 बजे इतने बजे में ख़त्म होता है ग्रहण, तो खीर बनाई जाती है। तो बन तो नहीं पाई है, देखते हैं, अगर बन गई तो फिर बना दूँगी। और उसके बाद धुलाई पुछाई भी करनी रहती ना ग्रहण ख़त्म होने के बाद, तो थोड़ा बहुत किचन का उधर जितना साफ़ करके बना लूँगी।
और बना के रखी तो है नहीं मैंने। और हमारे कन्नौज में ना आज के दिन रावण दहन होता है, शायद पूर्णिमा के दिन, तो शायद पता नहीं आज दोपहर में हो गया होगा, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, हम जा ही नहीं पाते देखने रावण फूकता है। तो सिर्फ हमारे यहाँ कन्नौज में ही ऐसा होता है कि रावण को 2-4 कितने दिन जिंदा रखते हैं। वैसे दशहरा पे रावण दहन हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 4-5 दिन और उसको जिंदा रखा जाता है रावण जी को, फिर रावण को जलाया जाता है। तो ऐसा होता है हमारे कन्नौज में। तो मैं तो कभी देखी ही नहीं हूँ कन्नौज का रावण फूकना, तो मैंने कभी, और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब देखा था, सच पूछो तो, क्योंकि शायद इसके पहले भी ज़्यादा नहीं गए हम, मेला वेला नहीं गए हैं। और शादी के बाद रावण दहन तो मैंने देखा ही नहीं है अभी तक। तो मैं आप लोगों को क्या जानकारी दूँ रावण दहन की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। और 2 दिन से मेरी भी सर में बहुत दर्द हो रहा है, चेहरा से भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि भारी भारी सा लग रहा है एकदम से सर, और थकावट भी है शायद काम की, क्योंकि सब उठा धरी रखना बहुत बड़ा काम होता है, और सभी लोग लगे हैं, दिवाली है। चलिए फिर ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ, यहीं पे एंड। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।